ये बंद है लॉकडाउन की वजह से ना। चाय पीने का मन नहीं है ना अभी। आई एम गोइंग फॉर लंच। हाय गाइस, इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग और हम दिल्ली से निकल चुके हैं शिमला के लिए, जो हम मूर्थल, करनाल, अम्बाला सिटी और चंडीगढ़ के होते हुए हम शिमला चलेंगे। सुबह के 5 बजे हम इसलिए निकले हैं सो दैट हमें बहुत ही कम से कम ट्रैफिक मिले। आप जब भी प्लान करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी अर्ली निकलें। जितना अर्ली आप निकलोगे उतनी जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो जब भी कोई ट्रिप पे जाए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि हमने मेडिसिन रख लिए, स्नैक्स रख लीजिए। हमने पेट्रोल अराउंड 2000 रुपीज़ का डलवाया है। और जब भी जाएँ तो हमेशा देख लें कि वहाँ की टेम्परेचर कितनी है। जैसे वहाँ पे मैंने चेक किया था, इट वॉज़ अराउंड 8 डिग्री, तो उसके हिसाब से मैंने विंटर के कपड़े थोड़े से रख लिए हैं। इट विल बी हेल्पफुल। अब यहाँ पे हमने बहुत सुबह निकले थे और अभी दिखा रहा था कि 7 आवर्स, गूगल मैप हमें बता रहा था कि 7 घंटे लगेंगे। अब जो है थोड़ी सी सुबह और होने लगी है और अभी अर्ली मॉर्निंग है एकदम, तो हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे रुकें, बिकॉज़ हमें ज़्यादा देर रुकना भी नहीं है, बिकॉज़ आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है इस वजह से। तो हमने सोचा कि बहुत ही शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे और बहुत ही क्विक और शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे। तो हम पहला जो स्टॉप है वो हम मूर्थल का ले रहे हैं। मूर्थल पे हम रुकेंगे 5 से 10 मिनट के लिए मुश्किल से, और हम बस टी ब्रेक लेके वहाँ से निकल लेंगे। मूर्थल इज़ वाइट फेमस और उसकी इंटरेक्शन देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जो भी फरीदाबाद, दिल्ली, गाज़ियाबाद इन जगहों पे रहते हैं वो मूर्थल का एक ट्रिप तो बनाते ही बनाते हैं। मूर्थल में बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्रेकफास्ट, और ये मूर्थल का सबसे फेमस सुखदेव ढाबा है। यहाँ पे देखिए लॉकडाउन होने के बावजूद यहाँ पे इतनी कार्स और इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। इट्स अर्ली 7 o'clock बट स्टिल सो मैनी पीपल्स आर देयर। इसका सबसे अच्छा फेमस है वो है इसके पराठे, और जो घी के साथ देते हैं ये, पर वो मैंने खाया नहीं। और उसकी साइड में ही धर्मपाजी का ये ढाबा है जो कि इसके फेमस है इसकी टंकी के लिए, जो आपने शोले मूवी में देखी होगी, इसकी फेमस टंकी। बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ये पूरा जो एरिया था वो बंद था और यहाँ पे बैरिकेडिंग भी हो रखी है। तो हमने बस इसको बाहर से देख लिया और मैंने सोचा कि इसको वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। उसके बाद चलते हैं, चलते चलते सबसे पहले टोल आ गया था हमारा। तो यहाँ पे ज़्यादा टोल्स आए नहीं थे, मैंने कैलकुलेट किया था 4 टोल्स थे टोटल में, और इन सारे टोल्स का टोटल था 2200 रुपीज़ अराउंड, उससे ज़्यादा नहीं था। तो हमने फास्ट टैग लगा लिया था। इससे क्या होता है कि बहुत हैसल फ्री मूवमेंट होती है और हम कैश नहीं पे करना पड़ता। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए हम बहुत ज़रूरी है कि आप एक फास्ट टैग लगा लें, उससे बहुत ईजी मूवमेंट हो जाती है। तो हम चलते चलते करनाल सिटी में पहुंच गए थे। करनाल से होते हुए ये अम्बाला सिटी एक छोटा शहर है। थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन था बिकॉज़ यहाँ 2 वे नहीं था, बोथ साइड से लोग आ रहे थे जा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो सिटी की ट्रैफिक है वो आ गई थी। तो थोड़ा सा मुश्किल था ड्राइविंग यहाँ पे, अदरवाइज़ इट वाज स्मूथ। अब तक तो बहुत बढ़िया था। तो इसके बाद से हमारा जो हिली टेरेन है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से शिमला शुरू हो चुका है। शिमला के लिए जो हम सोलन वैली के थ्रू चलते हैं, सोलन शुरू हो चुका है और हम शिमला का ये वाला जो पहाड़ी सारे हम कर्व्स और पहाड़ी इलाका देखने लगे। ये देखने में सीनिक ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत था, और लेकिन हमें जगह जगह पे दिखे थे, हमें पूरे जर्नी में 2 एक्सीडेंट्स दिखे थे
जो कि बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो रखा था। एक को तो हम अपने साथ ले आए थे, थोड़ी देर उनको उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी थी और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो हमने उनको लिफ्ट दे दी थी। तो आप भी कभी किसी को देखें तो ज़रूर इनकी मदद करें, बिकॉज़ यू नेवर नो कब आपको ज़रूरत हो और आपके लिए कोई ना हो, तो हमेशा पास इट ऑन। अब ये वाला जो शिमला थी बहुत ही खूबसूरत थी यहाँ से, लेकिन उतनी ही टफ ड्राइविंग थी। जो ड्राइव कर रहा था उसको पता होगा, क्योंकि मैं तो साइड सीट में बैठी हुई थी तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जो भी ड्राइव कर रहा था उसके लिए उसको बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि रोड जो हैं बहुत ही जिगजैग थे और उसमें बाइकर्स भी थे जो हमें दिल्ली से मिले थे। 4 बाइकर्स ऐसे थे जो हमें दिल्ली से मिले थे और वो कंटिन्यूसली कभी वो आगे हो रहे थे, हम पीछे हो रहे थे। अब देखिए ये जो 4 ड्राइवर्स हैं ये हमें दिल्ली से भी मिले थे और अभी ये रेसिंग बाइकर्स हैं जो ये लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। देखिए तीसरा आया और 4th वन भी गया, तो ये लोग बहुत मज़े कर रहे हैं और ये लोग मुझे लग रहा है लॉन्ग ट्रिप के लिए आए हैं, इनके पास सारा सामान है। बट इट्स गुड कि आप जो भी जिनको देखते हैं आप, वो आगे कभी आगे रहते हैं कभी पीछे। और एक हमने कार को भी देखा था, वो भी काफ़ी आगे पीछे कर रहा था, तो इट वॉज़ फन। तो ट्रैवलिंग बाई रोड्स इज़ ऑलवेज़ फन एंड एडवेंचरस, यू नेवर नो कब क्या हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसका हमें बहुत मज़ा आता है इसको प्रोसेस में। इसकी रोड इतने कर्वी थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनको मोशन सिकनेस है, जैसे कि मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैंने अपने सारा इंतज़ाम कर लिया था। लाइक आप मौसमी रख लीजिए, हाजमोला रख लीजिए, ये सब चीज़ें ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं इस पर मोशन सिकनेस की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। बहुत ज़्यादा रोड्स पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बट मोर ओवर ये जो इतना चंडीगढ़ से जो शिमला का रास्ता है वो बहुत ऑसम डेवलपमेंट था। इसकी रोड्स में कोई गड्ढे वड्ढे ज़्यादा नहीं थे, तो ये अच्छी चीज़ थी कि इस गवर्नमेंट ने इस रोड में डेवलपमेंट में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत अच्छा है। ये रोड वॉज क्वाइट डेवलप्ड, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर आप एयरपोर्ट से आना चाहते हो तो सबसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ से आके फिर आप आगे का सफ़र तय कर सकते हो चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से ये बहुत पास है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट है अगर आप शिमला आना चाहते हो बाई फ़्लाइट। सो धीरे धीरे रास्ता 1 वे हो गया था और ये जो लास्ट के 100 किलोमीटर्स थे वो सबसे टफ़ थे, बिकॉज़ पहले के 300 जो किलोमीटर्स थे वो हमने आराम से कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो लास्ट के जो 100 किलोमीटर थे ये हमें 4 घंटे लगे ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ही टायरिंग था। इसकी स्पीड लिमिट तो मान लीजिए कि एवरेज जो 20 या 30 थी गाड़ी की उस टाइम। तो हम थोड़ी देर के लिए चाय ब्रेक के लिए रुके थे और यहाँ की सीनिक ब्यूटी मैंने थोड़ी सी कैप्चर करी थी। जगह जगह पे मैगी पॉइंट्स थे और चाय ब्रेक्स थे। ये हम पहुँच गए होटल के पास। जस्ट हम इसका रास्ता बहुत ही स्टीप था, हमें लग रहा था गाड़ी पलट ना जाए, तो फिर हम पहुँच गए फाइनली होटल। जो मच अवेटेड होटल था हमारा वो हम पहुँच गए। तो इन्होंने हमें अपग्रेड करके दे दिया था, क्योंकि इनके पास ऑफ सीज़न है तो इनके पास रूम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, तो इन्होंने हमें अपग्रेड कर दिया था। तो रूम को देख के थोड़ा सा सुकून हुआ, चलो ठीक है, अच्छा मज़ा आएगा, 3 दिन का स्टे यहाँ पे अच्छा रहेगा। सो ये हमारा रूम है। रूम इज़ गुड, क्योंकि रहने के लिए तो मुझे सही लग रहा था रूम। सो आप भी बने रहे इस वीडियो के साथ और हम आगे भी आपको वीडियोस दिखाएंगे पूरी शिमला का टूर का। सो इसकी पार्किंग वाज गुड, इसकी मल्टी लेयर पार्किंग थी और यहाँ से व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ इस व्यू की वजह से ही इस रूम की यूएसपी है। इसका ऊपर से आपको दिख रहा था, पूरा व्यू दिख रहा था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। सो अब टायर्ड हो चुके हैं, सो आज का दिन तो हम बस रेस्ट करने में बिता देंगे और बहुत भूख लगी है, बिकॉज़ हम जब से दिल्ली से आए हमने ज़्यादा अच्छे से खाया नहीं है। सो लेट्स चेक आउट द मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स हैं, सारे स्टार्टर से लेके एवरीथिंग वाज देयर एंड इट वाज क्वाइट रीजनेबल। सो मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया है, लाइक लेमनेड और बिरयानी अपने हस्बैंड के लिए कर दिया है, और मैं तो लेमनेड और सूप ही पी लूँगी। तो ये सब ऑर्डर करिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। I hope you like my videos. Please keep subscribing.